World on fire. ये कहाँ हूँ मैं? तुम लोगों ने मेरे को एक कंप्यूटर में बंद कैसे कर लिया? एक मिनट, मैं कैमरास को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये मैं कहाँ हूँ? ओके, अब सब समझ में आ रहा है। उन लोगों के मैं बातों को पब्लिश कर देता, इसलिए उनने मेरे को एक ऐसी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया है जहाँ पे मैं एक रोबोट हूँ। डॉक्टर वाइट, तुमने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। तुमने ऐसा कैसे किया? मेरा हेड, ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है ना? ये 100% मेरा हेड, ये 100% उसकी कारमात होगी। वही है इसके पीछे, राइट? तुम और ईथन, तुम दोनों ने मिलके मेरे को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म किया है ना? आई विल किल यू। जैसे ही मैं इससे बाहर आ जाऊँ, मेरा सबसे पहला वाला टारगेट तू होगा, एंड उसके साथ और भी लोग, और वो ईथन, आई न्यू इट वाज यू। मेरे को पता था कि तू ही ये कर सकता है। तू नहीं चाहता कि मैं टेरर ऑफ एक्स की स्टोरी सबको बताऊँ, यही ना? पर तेरे को पता है क्या? मैं टेरर ऑफ एक्स की स्टोरी सबको बताऊँगा एंड सब जानेंगे, और तू मरेगा ईथन। मेरे को बंद करने की बात करके तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला ईथन, बिकॉज़ यू आर गोना डाई इन दिस प्लेस। बाय द वे, स्वागत है टेरर ऑफ एक्स के नए वीडियो में। आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो गई, बट आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम सीरियसली अनडन सिंस। मेरा नाम है जेनिक्स प्रॉक्स एंड आज ये मेरी स्टोरी है ऑफ द टेरर ऑफ एक्स। सच बताओ तो ये स्टोरी के बारे में जितना पता हो उतना कम है। बात तो ये है कि मैं कभी कभी खुद सोचने लगता हूँ क्या ये स्टोरी सच है कि नहीं। ये बात है मेरी, निकुंज की और शौर्यांश की। हम दोनों तीनों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हुए करते थे। हम लोग लंच ब्रेक में जब भी जहाँ पे भी हो सके वहाँ पे साथ रहने की ट्राई करते थे। एक दिन हमें पता चलता है कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक सेल्फ हार्म वाला काम कर लिया है, एंड जैसे ही हमें सब कुछ समझ में आता है, हम जल्दी से डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सिंस हम तीनों जस्ट छोटे छोटे दोस्त थे, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, बट जो कर सकते थे वो तो हम करने ही वाले थे। एंड यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। मैं और मेरा दोस्त शौर्यांश, हम दोनों मिलके जाते हैं टू अ रूम दैट वाज नेम्ड एंड कॉल्ड द रूम द टेरर ऑफ एक्स। एंड यहाँ से ही पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। मैं और मेरा दोस्त शौर्यांश, हम दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं। जाने के बाद हम दोनों रियलाइज़ करते हैं कि वो रूम का जो दरवाज़ा होता है वो ऑटोमेटिक बंद हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो दरवाज़ा खुलने की भी नाम नहीं ले रहा था। मैं और शौर्यांश हम दोनों मिलके उस दरवाजे में फुल फोर्स डाला, बट कुछ काम नहीं किया। वो दरवाज़ा नहीं खुला। वो हम और ज़्यादा ट्राई करने लगे, पर वो दरवाज़ा नहीं खुला। बाद में मेरे को शौर्यांश बोला कि रेयान, देयर आर नो होप्स, एक चोर से मारना पड़ेगा। टूटा तो टूटा, बट हमारी अगर लोग इधर बंद रह गए एंड गलती से भी किसी ने हमें देख लिया तो वो हमें स्कूल से सस्पेंड कर देंगे। तो हमने जितना जान लगाई एंड हम लोग दरवाजे को फाइनली ब्रेकआउट करके बाहर निकले। एंड इन आवर सरप्राइज हम लोग गए थे लॉन्ग ब्रेक में। मतलब उसके बाद भी टोटल 6 लेक्चर्स बाकी थे, पर जब हम बाहर निकले तब सिर्फ लास्ट के 2 लेक्चर्स थे। एंड मज़े की बात है, हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पे 5 मिनट हार्डली बिताए थे। निकुंज जो बाहर था उसने हमें आके बोला कि ऐसा हुआ है। वी वेर बोथ वेर सो मच शॉक्ड। एंड हमें तब रियलाइज़ होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द फक टेरर ऑफ एक्स इज। यस, एंड इसी स्टोरी में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टेरर ऑफ एक्स। ये है एपिसोड नंबर 1। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा एक साइड मेरे को बोल रहा था कि ये सब जो भी हो रहा है ये सब कुछ निकुंज कर रहा है। इसीलिए मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों ने फाइनलाइज कर लिया था कि इस बार हम निकुंज को पकड़ेंगे, क्योंकि जो भी हो ये दरवाज़ा बंद हो जाने की बात शायद से निकुंज ने की थी। एंड दैट्स वाई निकुंज इतना हंस रहा था जब हम लोग वापस आए थे। पर हमें नहीं पता था कि ये कितना बड़ा डिज़ास्टर में टर्न आउट होने वाला है। मैं और निकुंज हम तीनों जाते हैं उस वाले रूम के अंदर, बट वो दरवाज़ा ही उधर नहीं था। एंड द बिगेस्ट थिंग जो मैं और शौर्यांश उस टाइम पे सोच रहे थे वो ये था कि अगर निकुंज समवट कैसे भी हमें वहाँ पे बंद कर देता है तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो
उस दरवाजे या फिर उस टाइम को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि टाइम कंट्रोलिंग तो कोई भी नहीं कर सकता ना। दैट ओनली मेंट एंड लेड टू वन थिंग, कि इसके पीछे कोई ज़रा बड़ा किसी का हाथ है। फिर निकुंज और मैं जब वहाँ पे जाते हैं तो फर्स्ट डे तो कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो रूम ही गायब हो चुका था। निकुंज हमारे ऊपर हंसता है, ये कहता है कि यार तुम लोग क्या देखते हो, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाते हैं। पर मेरे को और निकुंज को नहीं, बट मेरे को और सूर्यांश को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने आंखों से देखा था कि कोई एक था, वो रूम एग्जिस्ट करता था, पर अब वो रूम नहीं करता। इसीलिए मैं और सूर्यांश ने सोचा कि नेक्स्ट डे हम लोग इस रूम को दिखा के ही छोड़ेंगे। तो हमने निकुंज को बोला कि नेक्स्ट डे मैं तेरे को दिखाऊंगा द एक्स रूम। हम लोग गए एंड इन आवर सरप्राइज हम लोग जैसे ही उधर जाते हैं, सैडली वो रूम इस बार होता है। अब सैडली इसलिए क्योंकि हम लोग एक्चुअली नहीं चाहते थे कि वो रूम वापस आए, क्योंकि वो कोई रूम नहीं था, वो था तो एक डीमन का सोल। जैसे ही हम उस रूम के अंदर जाते हैं, हम लोग देखते हैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रूशियम और सबसे घटिया चीज़, एंड वो होती है एक्स लिखा हुआ ऑल ओवर द रूम, एंड वो भी कोई पेंट से नहीं, एक्चुअल खून से, क्योंकि खून जो होता है वो क्लॉट करता है, एंड उसमें क्लॉटिंग थी। ओह माय गॉड, हाउ कैन आई इवन एक्सप्लेन। फिर हम लोग देखते हैं हमारे आंखों के सामने कि कोई तो उधर था जो एक इंसान को स्टैप कर रहा था, उसके बॉडी के ऑर्गन्स को निकाल के उसे सेक्रेट करके उससे खून से लिख रहा था हेक्स, और कुछ ऑर्गन्स तो वो खा भी रहा था। ये देखने के बाद मैं और मेरे दोस्त हम दोनों ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पे कोई एस्केप ही नहीं था, एंड हम लोग को पता था हम मरने वाले हैं। पर निकुंज ने समवट हम लोगों को कहा कि वहाँ पे एस्केप है, पर फिर हम सब लोग बेहोश हो जाते हैं, एंड उसी वक्त हमें एक ड्रीम दिखता है। Oh my God, this dream was the most worst dream of my life. और वो ड्रीम ये होता है। Was a manifestation of my being in the future. You will be asleep in bed. I will be there and watch over you. When you wake, I will not be able to move any part of you. When your doctors eventually find you, they will not see me, but you will, and I'll see you too. Forever, I'll see you. ड्रीम तुम लोगों ने भी देखा, वही ड्रीम हम लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा था। हम जैसे ही उठते हैं, हम देखते हैं कि वही डीमन ने हमारे दोस्त निकुंज को मार दिया है। निकुंज की बॉडी पड़ी हुई थी हमारे आँख के सामने, उसकी बॉडी को किसी ने जैसे फाड़ दिया हो, और वो कौन था हमें नहीं पता। हमारे स्कूल के बाहर हमें देखने को मिलता है काला कलर का डीमन, जो हमें एक चाकू से देख रहा था। उसका एक हाथ बहुत लंबा था और एक हाथ में चाकू। वो चीज़ देखने के बाद आज भी मैं सोचता हूँ क्या वो सब कुछ सच था कि नहीं। फिर से हमें मिलने लगते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स, और ये स्क्रिप्ट लिटरल डीमंस के होते हैं। ये चीट्स में लिखा होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता था, लाइक हम यहाँ पे ना जाए, हम नहीं जाना चाहिए, ऐसा पता नहीं क्यों आता था वो चिट्स। हम चिट्स को फोल्ड करते थे, चिट्स को फोल्ड करने के बाद फेंक देते थे, पर कुछ भी नहीं होता था। हमें लगता था कि कुछ ना कुछ क्या ही उसमें लिखा होता कॉन्वेंट, उसमें लिखा होता था तो अलग ही था। वो लगता था कि वी कॉलोनीज ऑफ समथिंग जो जिनसे बात नहीं कम से कम इंसान तो था, एंड जो भी वो था आज भी इसके बाद जो वो था बाद जो भी होता है हम लोग इसके बाद साथ साथ पुलिस इंटरवेंशन की वजह से और ठीक हुआ जब वो लोग उस रूम में गए तो उन्हें पता चलता है कि उस रूम में काफ़ी सारे नीड्स होते हैं, एंड दैट रूम एक्चुअली एग्जिस्ट। सो जो पुलिस होते हैं वो वहाँ पे डोंट क्रॉस वाले लाइंस जहाँ पे दैट स्कूल वाज बीइंग शट डाउन फॉर वी नो कि वो सच है, पर कोई मेरी बात विश्वास नहीं करता।
will be